उषा लिमिटेड सेंड 100 सीविंग मशीन्स ऑन कंसाइनमेंट बेसिस टू वरुण। ठीक है, यहाँ उषा लिमिटेड क्या हो गया, कंसाइनर, और वरुण हो गया कंसाइन। द कॉस्ट ऑफ ईच मशीन मद, द कॉस्ट ऑफ ईच मशीन वॉज 300। कॉस्ट प्राइस दिया 300 रुपये एक मशीन। ठीक है, वर्किंग नोट्स बना रहा हूँ, देखो 300 रुपीज़ की कॉस्ट है और मशीन से 100, तो यहाँ पे 1 2 3 4 30,000 रुपीज़ हो रहा। ये है कॉस्ट प्राइस। ओके, ये है कॉस्ट प्राइस। बट द कंसाइनर प्रिपेयर्ड द प्रोफार्मा इनवॉइस एट 25% अबाव कॉस्ट। इन्हें क्या करा, 300 रुपये है, लेकिन उन्हें बिल में क्या लिख के भिजाया, 25% एक्स्ट्रा। 25% इसके होते 300 इंटू 25/100, दैट विल बी 75 रुपीज़। ओके, तो उन्हें इसको अपने तक रखा कॉस्ट प्राइस कितने का है। सामने वाले को क्या दिखाया उन्हें, 375 का एक है भाई बेचने का। ओके, 37,500, दोनों में कितना डिफरेंस आ रहा, यहाँ लिख लो 7,500 को इसमें बोलेंगे अपन गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट, ये क्रेडिट साइड में लिखेंगे अपन। ओके, और ये सेम गुड सेंट ऑन कंसाइनमेंट डेबिट साइड में लिखेंगे। आई बात समझ में, जितने में बेच रहे हैं वो भेज रहे हैं अपन 37,200, ये गुड सेंट ऑन कंसाइनमेंट डेबिट में लिखते हैं अपन। और यहाँ पे जो डिफरेंस है कॉस्ट और इनवॉइस प्राइस का, ठीक है, ये क्या है, इनवॉइस ही है। इनवॉइस बोल तो कितने का बिल बनाया सोने, इनवॉइस प्राइस के हिसाब से कितने का फ़र्क है दोनों का, 7,500 का। ये भी गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट क्रेडिट साइड लिखना है। आ गया समझ में। चलिए फर्स्ट एंट्री लिख रहा हूँ यहाँ पे मैं, इसमें है ना, कंसाइनमेंट अकाउंट पर्टिकुलर ठीक है। सबसे पहले टू गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट, कहते थे 37,500 का सामान बेचा। वही एंट्री राइट साइड में भी ले लेना। इनवॉइस प्राइस का अगर प्रॉब्लम है, सेम एंट्री ये साइड भी ले लेना, गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट। कितने का डिफरेंस था दोनों का, 7,500 हो गया भाई। चलो सेकंड देंगे नीचे, बातें करो फिर बाद में बोलो वो नहीं आया ये नहीं आया। बट द कंसाइनर प्रीपेड ऑन 25%। द कंपनी स्पेंड 800 ऑन पैकिंग वाइल टेकिंग द डिलीवरी। कंपनी क्या खर्चा करी, 800 रुपये पैकिंग पे करी। ओके, तो ये किसका खर्चा होगा, कंपनी का, कंसाइनर एक्सपेंसेस। कंसाइनर एक्सपेंसेस कितना है भाई, 800 रुपये। ओके, कंसाइनर एक्सपेंसेस कहाँ लिखते हैं अपन हमेशा, नेक्स्ट एंट्री बैंक, टू बैंक $800। नेक्स्ट एंट्री वाइल टेकिंग द डिलीवरी ऑफ द मशीन्स, वरुण, वरुण कौन है, कंसाइन। उन्हें क्या करा, 950 फ्राइट ऑक्ट्राय और कार्टेज, ये टैक्सेस है, ये पूरे उन्हें 950 रुपये उस पर खर्चा करा। ठीक है, कंसाइनी में दो खर्चे आ रहे हैं इसमें, और करो, अक्सर प्रॉब्लम में दो आते, कंसाइनी एक्सपेंसेस दो आते इसके अंदर। पहला 950 है, इसको बोलेंगे अपन डायरेक्ट एक्सपेंस बोलेंगे, या फिर इसको बोलेंगे रिकरिंग नॉन रिकरिंग एक्सपेंस। क्या बोलेंगे इसको, नॉन रिकरिंग। रिकर बोल तो फिर से होना, ठीक है, नॉन रिकरिंग बार बार नहीं होना, एक ही बार का खर्चा। तो इसको फर्स्ट खर्चा हमेशा नॉन रिकरिंग रहता, अगर दो दिया तो उसके बाद और एक भी दिया आगे। बाय द एंड ऑफ द ईयर वरुण सोल्ड 80 मशीन एट 410 रुपीज़। सेल्स करे 80 इंटू
410 कितना हो रहा है भाई 00818 8 4 32,800 रुपीज़ का सेल्स करे। ओके, उसके बाद है अपने को ही पेड 1100 एज गोडाउन रेंट। फिर आया देखो 1100 रुपये और खर्चा करा करते हैं गोडाउन रेंट। तो सेकेंड जो रहेगा ये रिकरिंग रहेगा। क्या रहेगा, यहाँ है 1100 है ना, ये रिकरिंग है। अलग अलग रखना है इसको, कई को रखना आगे बताता हूँ। दोनों का टोटल कर लेंगे 050 2050 रुपीज़ इन्हों खर्चा करें। ये दो एंट्रियाँ भी पास कर देंगे अपन, ठीक है। कौन है ये, वरुण। अकाउंट कितना खर्चा करे नो 2050 रुपीज़। इसके बाद सेल्स करे नो बाय वरुण। जो भी उन्हें करा सब उसके नाम पे डालने का रहता आपने। ये इसके एक्सपेंसेस है, ब्रैकेट में लिख दो एक्सपेंस। ये उन्हें सेल्स करा, सेल्स लिख दो 32,800 सेल करा, ठीक है। उसके बाद में होगा दोनों खर्चे लीजिए। अब इसके अंदर और एक एंट्री है कमीशन की। ही वॉज एंटाइटल टू अ कमीशन ऑफ 5% ऑन सेल। सेल का 5% कमीशन हो रहा। सेल कितना है अपना 32,800 3280 कितना हो रहा भाई, इतनी बड़ी 32,800 इंटू 5% 1640 रुपये, 1640 रुपीज़ कमीशन हो रहा उसका। 1640 5% ऑन सेल, इसका 5% रहता, ठीक है। चलिए नेक्स्ट एंट्री इसकी बनेंगी अपने को कमीशन की। तो वरुण कमीशन 1640 ख़त्म। ये सब करने के बाद दो एंट्रियाँ बचेंगी अपने को, क्योंकि अपने को 20 मशीन बचे हुए 80 बेचाना उन्हें, तो वो 20 मशीन की वैल्यू निकालना है। दो एंट्रियाँ बनते हैं क्योंकि ये इनवॉइस का प्रॉब्लम है। ये कहीं का प्रॉब्लम है, इनवॉइस का। दो प्रॉब्लम, सबसे पहले बाय कंसाइनमेंट स्टॉक, एक सेम टू में भी सेम एंट्री बनती है, टू कंसाइनमेंट स्टॉक। ये एंट्री को रिवर्स लोडिंग बोलते हैं, RM, ठीक है। अब इसके अंदर सबसे पहले कंसाइनमेंट स्टॉक बोलते हैं, माल कितने का बचे हुआ है। वो कैसा कैलकुलेट करेंगे यहाँ पे देखो। सबसे पहले जो है इनवॉइस प्राइस ले लेना, कितने का माल था 37,500 का माल बेचे। कितने यूनिट से, वो 100 यूनिट्स, यहाँ लिख दे रहा हूँ, ओके। प्लस कंसाइनर कितने खर्चा करा 800 रुपये, ओके। प्लस कंसाइनी का सिर्फ फर्स्ट एक्सपेंस लेना, नॉन रिकरिंग, सेकंड वाला नहीं लेना, सिर्फ फर्स्ट। 50 8 13 16 17 18 19 22 9 39,250। ये 100 यूनिट्स के पैसे हुए, किसके हुए 100 यूनिट्स। अब इसको एक यूनिट के पहले पैसे कितने हो रहे निकालेंगे अपन। 392.5, ये कितने हुए, एक के हुए। अपने को कितने यूनिट्स बचे हुए हैं 20 से इसको मल्टीप्लाई कर ले, ठीक है। क्या हो रहे हैं भाई 397850। ये है अपना कंसाइनमेंट स्टॉक। क्या है कंसाइनमेंट, चलो ये वाला कंसाइन, इतने का माल बचे हुआ है एज पर इनवॉइस प्राइस। लेकिन इनवॉइस प्राइस बोले तो अपने को उसको कम नुकसान हो रहा, कॉस्ट प्राइस में और बचा ले रहा पैसे, वो डिफरेंस निकालना। सेम चीज़ करना, सिर्फ ये ऊपर की वैल्यू कॉस्ट प्राइस की ले लेना। कॉस्ट प्राइस कितना था अपने को 30,000 का था नहीं, बस बाकी पूरा सेम रखना है, बाकी पूरा सेम। सिर्फ यहाँ पे इनवॉइस की जगह कॉस्ट ले लेना 30,000, ओके।
चलिए अब टोटल करेंगे 50 8 16 17 31,750। तो 317.5 का अपने को एक पड़ रहा। 20 के कितने हो रहे हैं देखो 6350। ठीक है, इतने का दोनों का डिफरेंस देख रहा। पहला क्या था 7850 था ना, और ये कितना आया 6300। डिफरेंस सारा 8 में से 3 गए तो 1500 रुपये का डिफरेंस आ। कितने का? तो वो 1500 रुपये रिवर्स लोडिंग में डाल देना कंसाइनमेंट स्टॉक। आया समझ में? फिर एक बार ये टोटल हो गए बाद फिर करके और एक बार समझाता हूँ इसको। तो यहाँ पे दोनों साइड का टोटल देखेंगे। ज़्यादा किधर है 43,000 इधर आ रहा है, 48 इधर आ रहा है, 48,150 150 48,150। यहाँ पे हो रहा 43,490 टू 48,150 माइनस 43,890 4,260 आ रहा बराबर है 660 आ रहा बोले तो मैं यहाँ कुछ गलत गया। 490 क्या था 43490 सॉरी 43490 ये है 2 PNL। ठीक है, ये अकाउंट तो बनाना आता अपने को, सिर्फ उसके नामा जो है वरुण के डाल देना है वरुण अकाउंट में। आया समझ में? चलो फिर एक बार शुरू से आ रहा हूँ। देखो ये एंट्रीज पूरे डिलीट कर दे रहा हूँ मैं। फिर एक बार देखो, हमेशा प्रॉब्लम को स्लो कर लेते आना। पूरा वर्किंग नोट्स फिर से करा रहा हूँ। उषा लिमिटेड कंपनी सेंड 100 सीविंग मशीन। 100 सीविंग मशीन उन्हें वरुण को भेज रहा। उषा लिमिटेड अपना कंसाइनर है, वरुण कंसाइनी है। कॉस्ट है उसका 300 रुपये, मगर उन्हें 25% ज़्यादा चार्ज कर रहा। 25% ज़्यादा चार्ज कर रहा। समझ गया? चलिए 300 रुपये कॉस्ट प्राइस है, पहले अलग नोट कर लेंगे। यहाँ लिख दे रहा हूँ मैं कॉस्ट। ठीक है, कितने मशीन से 100 30,000 का कॉस्ट प्राइस का हो गया। ये इसको अलग रख दो, मार्जिन जो है लाइन मार के इसको ज़रा अलग कर देंगे। ठीक है, ये कॉस्ट का। उसके बाद अपन इनवॉइस का कर लेंगे। इनवॉइस कितने से जा रहा 25% बोले तो 75 रुपीज़ बढ़ जा रही। 300 इंटू 25/100 75 आती, उतने उन्हें बढ़ा के दे रहा। इतने की उन्हें स्लिप बना रहा, इनवॉइस बना के भिजा रहा। उसको कितना बोल रहा उन्हें 37,500 का माल है भाई बोल रहा उसको। एक्चुअली माल कितने का है 30 का। क्लियर? चलिए ये एंट्री रहेंगी अपनी गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट डेबिट साइड। ओके, फिर ये दोनों का डिफरेंस ले लेना कितना आ रहा भाई। ये एंट्री रहेंगी अपनी गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट। डन। चलो दोनों एंट्रियाँ लिख लेंगे। हाँ क्या बोलूँ, चौथी बार बोला मैं, तुम बातें कर लेते बट मोहम्मद खाली बैठे हुआ है। चलो गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट कितने में भेज रहे हैं सामान 37,500 का भेज रहे हैं। डन। डिफरेंस कितना है हो गया भाई। चलो उसके बाद क्या हो रहा प्रॉब्लम में, द कंपनी स्पेंड 800 फॉर पैकिंग। 800 रुपये कंसाइनर खर्च कर रहा भेजते वक्त। ओके, इसको बोलेंगे अपन कंसाइनर, CR लिख लेंगे कंसाइनर एक्सपेंसेस। कितने हो रही 800। सबसे पहले एंट्री बना लेंगे अपन इसकी, हमेशा सेकेंड एंट्री उसकी रहती है 800 रुपये कंसाइनर एक्सपेंसेस। डन। चलिए उसके बाद फिर नेक्स्ट है अपने को while taking the delivery of the machine Varun had to spend 950 as freight extra and cartage। जब भी उन्हें डिलीवरी लिया तो टैक्सेस पे करके निकाला माल, कस्टम का होगा। ठीक है, तो इसको बोलेंगे डायरेक्ट टैक्सेस या डायरेक्ट जो है एक्सपेंसेस। ये है कंसाइनी की एक्सपेंसेस। वरुण को ने अपना कंसाइनी है तो इन्हें 950 रुपीज़ पहले भरा। इसको अपन नॉन रिकरिंग बोलेंगे, फर्स्ट एक्सपेंस अलग लिखेंगे उसको। फिर क्या करा उन्हें
बाय द एंड ऑफ द ईयर वरुण सोल्ड 80 मशीन्स फॉर 410, 410 रुपये के हिसाब से बेची हम। ये हो जाएगा सेल्स, 410 इंटू 80 मशीन्स, 32,800 का माल बेच दिए, इसको बोलेंगे सेल्स। ओके। उसके बाद है ही पेड 1100 एज गोडाउन रेंट, उन्हें 1100 रुपये गोदाम का रेंट भी पे करा, तो ये हो जाएगा सेकंड इनेज पे कराना, वो भी 1100, इसको रिकरिंग बोली। 2020 रुपये इन्हों भी टोटल खर्चा करे, 50 हो रही, सॉरी 2050। लास्ट एंट्री है कमीशन, कितना है 5% कमीशन ऑन सेल्स भी ले रहे हैं हम, तो नेक्स्ट एंट्री बना देंगे कमीशन। ठीक है, 1640 रुपये कमीशन हो रहा, 5% ऑन सेल्स हो गए। ये एंट्रीज पहले पूरे पास कर देंगे अपन। 2050 रुपीज़ इन्हों खर्चा करे, इनका कमीशन हुआ 1640 रुपये, और सेल करे इन्हों 32,800, ख़त्म हो गया। अब स्टॉक बचे हुआ है 20 यूनिट का, उसको पहले इनवॉइस प्राइस पे कैलकुलेट करेंगे, फिर कॉस्ट प्राइस पे। चलिए, इनवॉइस प्राइस कितना है भाई इसका 30,000, यहाँ नीचे लिख दे रहा हूँ। सबसे पहले इनवॉइस पे कैलकुलेट करेंगे, 37,500, इनका कंसाइनर का पूरा खर्चा लेना 800 रुपये, प्लस इनका खाली एक ही खर्चा लेना पहले वाला 950, तो टोटल मिला के 50, 8 8 16 17 18 19 20 21 कितने हो रहे हैं भाई 39,250। ओके, ये कितने यूनिट्स के हैं 100 के हैं, तो 100 से इसको डिवाइड कर लेंगे, तो अपने को एक यूनिट का प्राइस आता 392.5, बचे हुए कितने हैं 20 यूनिट, 20 यूनिट्स का टोटल करेंगे 7,850। इनवॉइस प्राइस पे जो भी कैलकुलेट करे 20 यूनिट का, उसको बोलेंगे कंसाइनमेंट स्टॉक 7850। अब क्योंकि ये इनवॉइस कॉस्ट का प्रॉब्लम है, तो ये और एक एंट्री एक्स्ट्रा जाती है अपने को। अब यही चीज़ को कहीं पे कैलकुलेट करेंगे अपन कॉस्ट प्राइस पे। ठीक है, सिर्फ वो खाली कॉस्ट प्राइस चेंज करना, 50 8 8 16 17 31 7 डिवाइड करें 100 से तो 317.5 आता, 20 से इंटू करें तो 6350 आ। तो ये लिखना नहीं है अपने को, कॉस्ट प्राइस का जो है वो लिखना नहीं है अपने को, डिफरेंस देखना है। पहले अपने को इनवॉइस का कितना आया 7850, कॉस्ट का कितना आया, दोनों में डिवाइड माइनस करें तो 1500 रुपये का फ़र्क, वो डिफरेंस लेना। यहाँ पर क्या लिए अपन कॉस्ट एंड इनवॉइस का डायरेक्ट डिफरेंस लिए जो भेज रहे हैं, यहाँ पे 50 माल का डिफरेंस लिए। आगे बात समझ में ख़त्म होगा प्रॉब्लम। उसके बाद कैलकुलेशन कर लेंगे पूरा 48150, इसमें से माइनस करें तो कितने आ रहे हैं भाई 4,3490 4,460। ठीक है भाई। उसके बाद सीधा वरुण का अकाउंट रहता है, यहाँ पे डाल दो वरुण खाली वरुण की एंट्रियाँ ढूंढो, यहाँ है 32,000 खत्म, 32,800। यहाँ पे दो एंट्रियाँ हैं इनके 2050 और 1640। कौन से अकाउंट से उठा रहे हैं कंसाइनमेंट, बाय कंसाइनमेंट, सिर्फ जो अकाउंट से उठा रहे हैं वही नाम आता और कुछ भी नहीं। बाय हो गया, टोटल कर लो 32,800, 32,800, उसमें से ये माइनस करेंगे 29,110। इतने पैसे इन्हें बैंक से भिजा देंगे, उसको खत्म, पेमेंट करेंगे ना उन्हें। चलिए भाई, प्रकाश ऑफ हैदराबाद कंसाइन टू विजय ऑफ विजयवाड़ा
50 केसेस ऑफ गुड्स, 50 पेटी भेज रहे हैं उन्होंने, कॉस्ट ऑफ 5000 पर केस। इसमें इनवॉइस प्राइस नहीं है, सिर्फ एक ही प्राइस है इसमें, ठीक है। कैलकुलेशन कर लेंगे अपन उसका। सबसे पहला अपना गुड सेंट ऑन कंसाइनमेंट है, 50 इंटू 5000 रुपीज़ से भेज रहे हैं। ये प्रॉब्लम को गौर से देखो, ओके। चल कितने का जा रहा माल, 1 2 3 4 25, 2,50,000 का माल जा रहा। क्लियर। पहली एंट्री। यहाँ देखो एक्स्ट्रा एंट्रीज निकाल दे रहा हूँ जो इसमें नहीं आती, क्योंकि ये कंसाइन का उसका प्रॉब्लम नहीं होता, बस इतने एंट्रीज बनते हैं उसकी, ठीक है ना। सबसे पहले गुड सेंट ऑन कंसाइनमेंट, 2,50,000 का सामान भेज रहे हम। डन। पहली एंट्री। प्रकाश कल बगैर बोले भाग गया था। प्रकाश इंकर्ड द फॉलोइंग एक्सपेंसेस, 4,500 फ्राइट, टैक्स का नाम है 12,500, इंश्योरेंस पे खर्चा करे, 2 खर्चे करे, दोनों मिला के डाल दो। कंसाइनर साहब 4,500 प्लस कितने है 12,500, तो 17,000 रुपये हो रही, राइट। ये है कंसाइनर एक्सपेंसेस, डाल देंगे वो 17,000, ओके। इसका नाम क्या है, विजय है। ठीक है। कंटिन्यू। विजय पेड कार्टेज 2000 एंड रेंट 2,280, जिसमें के 2 दिया देखो कंसाइनी के, ये नॉन रिकरिंग रहेगा, ये रिकरिंग, ओके। 2,000 नहीं, अलग अलग करना। कंसाइनी एक्सपेंसेस एक है, ये रहेगा नॉन रिकरिंग, और 2250 है ना, 80 है, ये रहेगा रिकरिंग। अब ऐड करके डालो 4,280 रुपये, ये कंसाइनी एक्सपेंसेस, ठीक है। एंट्री ले लो कंसाइनी एक्सपेंसेस की 4,280 रुपये। डन। हो रहा क्या, 4 केसेस पर डिस्ट्रॉयड इन ट्रांजिट, भेजते वक्त 4 केसेस डिस्ट्रॉय हो गए, एंड अ सम ऑफ 15,000 इज एग्रीड बाय द इंश्योरेंस कंपनी। इसको 15,000 का अपन बाद में लेंगे, साइड में लिख देंगे। अब सिर्फ मेन जानकारी, ये 15,000 इंश्योरेंस पे कर दिया आपने, ठीक है, इंश्योरेंस, ये बाद में लेंगे। अब हो रहा क्या, 4 केसेस डैमेज हो गए, 4 केसेस डैमेज। पहले इसकी कीमत निकाली, वाइल्ड ट्रांजिट बोल रहा हूँ, जाते वक्त बोल तो अभी इन लोगों विजय के पास नहीं पहुंचे, आई बात समझ में। अब नॉर्मल लॉस और नॉर्मल लॉस 2 होते। अब नॉर्मल लॉस बोले तो जो आप एक्सपेक्ट नहीं कर रही थी वो हो गया। एक्सीडेंट किसको बोलते हैं, अनएक्सपेक्टेड थिंग को एक्सीडेंट बोलते हैं, आई बात समझ में। खुशी से नहीं निकलते, टक्कर मारने जा रहा हूँ, दैट इज अनएक्सपेक्टेड इवेंट। इंश्योरेंस जो क्लेम होता हमेशा अनएक्सपेक्टेड के लिए होता। आप इंश्योरेंस करा के मार ले रहे हैं अपने आप को, तो आपको इंश्योरेंस वाले कुछ भी पैसे नहीं दे, आई बात समझ में। आपको अनएक्सपेक्टेड डेथ आ गई, एक्सीडेंट होगा, नॉर्मल कुछ भी अनएक्सपेक्टेड अगर है तो ही इंश्योरेंस क्लेम होता। डन। तो यह 4 केसेस डैमेज हो गए जो कि अनएक्सपेक्टेड था, तो ये होगा अबनॉर्मल लॉस। क्या बोलते हैं इसको, अबनॉर्मल लॉस, ओके। सबसे पहले इसकी कीमत मालूम करेंगे। अपन जो माल भेजे कितने का था, 2,50,000, 2,50,000
और कंजाइनर का खर्चा कितना करा था उन्हें, अभी भेज दिया था ना उन्हें, तो खर्चा कर दिया था उन्हें। कंजाइनी का खर्चा अभी शुरू नहीं हुआ, कंजाइनी का खर्चा शुरू नहीं हुआ। तो अपने को जो भेजते वक्त था इतने का माल था, 2,67,000। कितने यूनिट से ये 50, डिवाइड करो उसको, 2,67,000 डिवाइडेड बाई 50। एक कितने का पड़ा, कितने डैमेज हुए, 4। कितने डैमेज हुए, 4। 21,360 का अबनॉर्मल लॉस हुआ उनका। क्या हुआ, अबनॉर्मल लॉस। ये एंट्री देखो कहाँ लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे बाय अबनॉर्मल लॉस। भेजने के टाइम पे लॉस होगा 21,360 है। हाँ, अब नॉर्मल लॉस हो गया। आई बात समझ। इसका मतलब इतना माल कम हो गया अपने को, 267 का भेज रहे थे, अब पहुंच रहा वहाँ पे 21,360 का कम माल पहुंच रहा। कितना माल पहुंच रहा देखो, -267, 2,45,640 इतने का माल पहुंचा कंजाइनी को। आ गई बात समझ में। उसके बाद में कंजाइनी क्या करा, 46 केसेस पहुंचे उसको, 36 बेचा उन्हें 6,000 रुपये से, और 5% उसका कमीशन है। तो सबसे पहले 36 केसेस कितने से बेचा उन्हें, 6,000 रुपये से। तो सेल्स निकालेंगे अपन उसको, सेल्स 36 इंटू 6,000 कितने हो रहे हैं भाई, 2,16,000 रुपये का माल बेच रहे हैं। ये सेल्स डाल दो उनके नाम पे, 2,16,000 हो गया। अब इनको कमीशन देने का इस पे कितने परसेंट है, 5% कमीशन है। 2,16,000 का 5% कमीशन कितना आ रहा भाई, 216, ठीक है। 10,800 इनका कमीशन हो गया, 10,800। बचे हुआ क्या है, अब कितना माल बचा वो हिसाब करना है, ठीक है। वर्किंग नोट्स का यहाँ काम में आते देखो, ये रब कर दे रहा हूँ मैं। कितना माल पहुँचा था उनको, 2,45,640। कितने केसेस बचे थे यहाँ तक, सही है, 46 केसेस बचे थे। इसमें फिर इन्होंने खर्चा करे, इनका सिर्फ फर्स्ट खर्चा लेना 2,000 रुपये का, सिर्फ फर्स्ट खर्चा नॉन रिकरिंग वाला, 40,600, 7, 4, ठीक है। कितने केसेस के पैसे हुए ये, 46 के। तो इसको डिवाइड करो 46 से, कितने हुए, 2,47,640 डिवाइडेड बाय 5383, 5383। कितने बचे हुए, 10। कितने बचे हुए हैं, इंटू 10, 834 ले लीजिए, 53,834 भी ले ले रहा हूँ मैं, पॉइंट में था ना ये, 53,834 इतने का माल बचे हुआ है। 5383, ओके। 8 प्रॉब्लम है ना, बराबर 835 ले लिया उन्हें, अराउंड में चल जाएगा। उसके बाद हाँ, इसको पॉइंट के बाद एक वैल्यू है इसलिए इसको एक बढ़ा के ले रहे हैं, 5385 हो गया। चलिए हिसाब कर लो कितना आ रहा, एनीबडी,
21,360 प्लस 216 प्लस 835 291195 291195 291195 उसमें से माइनस करेंगे, माइनस 9115 ये है। फिर एक बार समझा रहा हूँ, गौर से देख लो इसको। अब नॉर्मल लॉस, प्रकाश ऑफ हैदराबाद कंजाइन टू विजय ऑफ विजयवाड़ा 50 केसेस ऑफ गुड्स एट 5000 पर केस। 5000 रुपये से इन्हें बेच रहा हूँ, तो उस हिसाब से 2,50,000 का माल चलेगा। प्रकाश 4,500 और 12,500 कंजाइनर एक्सपेंसेस है, डन। विजय पेड, विजय 2,000 नॉन रिकरिंग और 2,280 रिकरिंग पे कर रहा हूँ। 4 केसेस डिस्ट्रॉय हो गए ट्रांजिट में। ट्रांजिट का मतलब क्या होता है अपने को, भेजते वक्त। आई बात समझ में, भेजते वक्त इसमें क्या हो गए अपने को, 4 केसेस डिस्ट्रॉय हो। तो 4 केसेस की वैल्यू पहले कम कर लेना, ठीक है। इसका तरीक़ा क्या है, सबसे पहले अपने को 2,50,000 का माल भेजा, उन्हें 17,000 खुद खर्चा करा उसके ऊपर। तो भेजते वक्त कितने का माल था, 2,67,000 का, जो कि 50 केसेस थे। इसका एक केस की वैल्यू निकालेंगे डिवाइड करके, और 4 केसेस डैमेज हो गए तो इंटू 4, 21,360 रुपये का माल डैमेज हो गया। तो इसका मतलब उतना माल इसको कम पहुँचेंगे। तो इसमें से 4 केसेस की वैल्यू कम कर दे रहे हैं। ये क्या है, 4 केसेस का वो है अपने को, ये कम कर दिए, बचे 2,45,640, इतना उसको पहुंचा, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पे डाल देंगे अपन अब नॉर्मल लॉस में। ये भेजा सो माल, ये इसका खर्चा, ये इसका खर्चा। अब नॉर्मल लॉस कितना हुआ, 21,360। उसके बाद इन्हें ये सेल करा 6,000 रुपये से, और 36 केसेस बेचा उन्हें, और उसका ये कमीशन है 5%। बचा खाली एंट्री क्या अपने को, कंसाइनमेंट स्टॉक। इसको कुछ समझना है इसमें। उसको पहुंचा कितने का माल, 2,45,640 का। फिर उसका नॉन रिकरिंग चार्जेस कितने ऐड हुए इसमें, 2,000 रुपये। तो उसका टोटल 2,47,640। कितने पीस पहुंचे उसको, 46। एक पीस के पैसे निकाल लिए, बचे हुए कितने उसके पास, 10 इंटू 10 कर लिए, इंटू 10 यहाँ पे ले लिए, जो होता कंसाइनमेंट स्टॉक। खत्म, आई बात समझ में। चलिए अब इसके अंदर जो 15,000 की एंट्री छोड़ा था मैं, वो यहाँ पे अबनॉर्मल लॉस कैलकुलेट कर रहा था, ठीक है। एक्चुअली कितने का लॉस हुआ अपने को, टू कंसाइनमेंट स्टॉक। कंसाइनमेंट में ये अबनॉर्मल लॉस की एंट्री यहाँ है, अबनॉर्मल लॉस अकाउंट बना रहा हूँ मैं, देखो ज़रा। अबनॉर्मल लॉस अकाउंट बना रहा हूँ मैं, तो अबनॉर्मल लॉस की एंट्री कहाँ है मेरे को, राइट साइड में। यहाँ पे आएंगी लेफ्ट साइड में, सेम वरुण के कैसा लिए थे अपन वैसे। अब इसमें से इंश्योरेंस कंपनी कितने दे रही है अपने को, भाई कैश या बैंक कुछ भी ले सकते हैं। कितने दे रहा उन्हें, फिर भी अपने को लॉस हो रहा नहीं, 21,360, 21,360। मेरे बच्चे अच्छा पढ़ो, प्रॉब्लम इन्हें पे कर रहा सो है 12,500 कंपनी को। कंपनी बाद में 15,000 रिटर्न कर रही। कितने हो रहा डिफरेंस, 6,360 रुपये का लॉस हो रहा, बाय लॉस, या फिर प्रॉफिट एंड लॉस डाल दो, बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। आई बात समझ में। अब इसमें क्या हो जाता अपने को आगे, ये इसमें से प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट अगर बनाते तो बनाओ, और ज़रूरी नहीं है। अब नॉर्मल लॉस में अपने को प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट अगर बनाना चाह रहे हैं तो बना सकते हैं, ऐसा बनता हो। P&L अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस की एंट्रीज ढूंढो खाली ऊपर से जाके। सबसे प्रॉफिट एंड लॉस की एंट्री कहाँ है अपने को, यहाँ है 9,115, लेफ्ट में है ना, यहाँ पे आएंगी राइट में। कौन से अकाउंट से उठाए, ठीक है। और एक एंट्री कहाँ है देखो, प्रॉफिट एंड लॉस की राइट में है, यहाँ पे
6,360 कौन से अकाउंट से उठा है? अब नॉर्मल लॉस। ठीक है, बैलेंसिंग कर लो इसकी, कितने बचे देखो 6,360 माइनस करो इसमें से 2,755 टू बैलेंस कैरी डाउन डाल दो या फिर प्रॉफिट डाल दो, उतना अच्छा था, या फिर टू प्रॉफिट डाल दो, कुछ भी डाल दो। आगे बात समझ में हो रहा क्या यहाँ पे बताता हूँ मैं। कंसाइनमेंट पूरा इन्हों करने के बाद इनको बच रहे 9,115 रुपये, जिसमें से जो है इनका जो माल डैमेज हो गया था उसमें से इनको 15,000 रिकवर हो गए, 6,360 का और नुकसान हुआ, तो 9,000 में से 6,000 और लॉस हो गए, बच रहे हैं कितने उनको हाथ को 2,755 रुपये का प्रॉफिट हो रहा है। ये है आपका अब नॉर्मल लॉस।